दिल्ली में इंटरपोल की एक अहम बैठक चल रही है। इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम उन अपराधों पर नकेल कसना है जो अलग अलग देशों में फैले हो। इंटरपोल के सदस्य देश ही इंटरपोल को किसी अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहते हैं। भारत में 25 साल बाद इंटरपोल की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में 195 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मीटिंग में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिनिधियों का एक समूह दिल्ली पहुंचा है। जब पाकिस्तान के प्रतिनिधियों का दल बैठक में पहुंचा तो उनसे अचानक भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि खामोश हो गए। ये सवाल पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन बट्ट से पूछे गए। सवाल था कि क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपेगा, लेकिन उसके बाद अचानक जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सवाल सुनते ही मोहसिन बट्ट ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए इशारा किया, मानो जैसे वो कह रहे हो कि सवाल मत पूछो। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? धोती ये ले दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? वीडियो के वायरल होते ही पाकिस्तान के चेहरे से एक बार फिर नकाब हट गया है। सवाल सुनते ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि इधर उधर देखने लगे और उसके बाद बिना जवाब दिए चुपचाप बैठ गए। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? क्या आप भारत को सौंपेंगे? बहरहाल आपको बता दें कि इंटरपोल की इस बड़ी बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह खतरा पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब संकट ग्लोबल हो तो प्रतिक्रिया सिर्फ लोकल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए दुनिया को एकजुट होने का समय आ गया है। लश्कर जाइया के उत्तर प्रदेश के एरिया कमांडर ने कोई मुंह से बकवास की है, लेकिन उस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। पर बदकिस्मती से ओईसीजी ने भी उससे जुड़ा हुआ एक बयान दे दिया, तो कल इस पर हो गया डिबेट। किस पे हो गया? मुगलों पे हो गया। ये वो मुगल हैं जिनकी चूल अक्सर हम मुसलमानों को इस देश में काटती है, क्योंकि और कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम बोल सकें या हम अपनी कह सकें। तो जो मुगल थे और जो मुगल कुछ बनवा के चले गए थे, सिर्फ उसी का हम मातम करते रहते हैं, जिसको कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गए। तो जब पूछा गया कि मुगल का इतिहास क्या था, तो भाई हम पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री के भी स्टूडेंट रहे हैं, शौक रहा है। तो पहले सुनिए मुगलों का इतिहास क्या था। हम मुगलों की तुलना किनसे कर रहे हैं? मैं ये नहीं जानता हमारे पूर्वज कौन थे, हम किसके वंशज है, पूरे मुगलों के या नहीं है, लेकिन हमारे जो भी पूर्वज थे ना, आपके मेरे रिजवान भाई के, सबों की जबान थक जाती थी कहते कहते बा अदब बा मुलाहिजा, क्योंकि मुगलों का शासन ऐसा शासन था जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया बना। साहब किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना। भैया हाथ जोड़ूं, अभी बता देता हूं, बस 120 सेकंड दे दो और शायद इसके बाद कोई भी ना बनाएगा। क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में, जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। फिर चंगेज खान के चुगाती खान, उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए, तो ये टाइटल खान उनकी तरफ चला गया। खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया है। तो खान मुस्लिम सरनेम नहीं हुआ करता था, अभी 1400 तक नहीं हुआ करता था, 1350 तक। ठीक, जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और, तो वहां जब इन्होंने, वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए, तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया, मंगोलों ने। अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम, वहां कैंपिंग करी। ठीक,
वहां से फिर वो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ मंगोल चले गए। वहां जाके उन्होंने अरबियों को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। छुपने की जगह नहीं बची अरबियों के पास। तो जब वहां पर वो आराम फरमा रहे थे मंगोल, कहां? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान में और तजाकिस्तान में, ये पढ़ लेना। तो जब वो आराम फरमा रहे थे तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो जो कहा जाता है ना तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया।